दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल बुयान की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और सीबीआई एक तरफ जहां केजरीवाल की जमानत का विरोध करे तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं जो भी पूछताछ हो रही है उसमें, और ऐसे में उनको जमानत मिल जानी चाहिए। इससे पहले गौर करने वाली बात यह भी है कि ईडी मामले में ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को। ऐसे में सीबीआई मामले में जमानत ना मिलने के कारण अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाएं हैं और पहली याचिका इस मामले को लेकर है जो अंतरिम जमानत की है और दूसरा जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसी को ही चुनौती दी जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सुमित का रुख करते हुए। सुमित, सुनवाई पूरी हो चुकी है, जो सेकंड बार शुरुआत हुई सुनवाई की उसमें क्या कुछ रहा? देखिए, लंच के बाद सीबीआई की ओर से ही दलील जो है वो जारी रही थी और सीबीआई के वकील ने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे केस में केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी वो ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई को गिरफ्तारी की इजाज़त दी थी और इस आधार पर ही गिरफ्तारी को अंजाम जो है वो सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाकर दिया था। ऐसे में मौलिक अधिकार का सवाल नहीं उठता है और रिट याचिका में केजरीवाल जो है ऊपरी अदालत में नहीं जा सकते हैं, ये सीबीआई की दलील थी। सीबीआई ने यह भी कहा कि हम पंजाब सरकार की भी भूमिका की जांच जो है वो शराब नीति घोटाले में करना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर पंजाब सरकार जो है वो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जो जरूरी सैंक्शन होता है उसकी मंजूरी जांच करने के लिए नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पर सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका के साथ साथ जो गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की जो याचिका थी उस पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि जिन पक्षों को रिटन दलीलें यानी कि रिटन सबमिशन दाखिल करना है वो शॉर्ट नोट्स शनिवार तक दाखिल कर सकते हैं और कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अगले हफ्ते। केजरीवाल के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए एक बार। अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ मिलेगा और अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे। सर, क्या उम्मीद लग रहा है सर, आज जो भी हियरिंग हुई इसको लेकर कुछ उम्मीद सर, उम्मीद कितनी है कि केजरीवाल जी नेक्स्ट वीक बाहर आ पाएंगे? देखिए, मैंने कहा आपको, हम लोगों को पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से पेशेंसली हियरिंग हुई है, जिस तरीके से दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट्स आई हैं, उससे हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत जल्दी जब भी इस पे फैसला आएगा अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ मिलेगा और अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर आएंगे। केजरीवाल को रिलीफ मिलेगा, अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आएंगे। उनके वकील बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बात कहते नजर आ रहे हैं। सुमित मेरे साथ लगातार। सुमित, वकील कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के कि जो हमारे आर्गुमेंट्स हो चुके हैं दोनों ही पार्टीज के और हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। जिन आर्गुमेंट्स का जिक्र वो कर रहे हैं उसका क्या आधार इतना स्ट्रांग है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ 3 ग्राउंड जो है वो केजरीवाल के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट को दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालतों ने उन्हें 3 बार जमानत जो है वो दे चुकी है। ऐसे में जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें 3 दफ़ा जमानत मिल सकती है तो सीबीआई केस में जमानत क्यों ना मिले, ये सीबीआई ने ये केजरीवाल के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा था। क्योंकि पहले दफ़ा जो है सबसे पहले जो जमानत मिली थी वो 21 दिन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कैंपेनिंग के लिए केजरीवाल को दी थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इसके अलावा निचली अदालत ने उन्हें रेगुलर बेल ईडी केस में दी थी और फिर हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है उन्होंने अंतरिम जमानत ईडी केस में सीएम केजरीवाल को दी थी। तो ये 3 ग्राउंड जो है वो केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लिहाजा सीबीआई केस में भी वो जमानत के हकदार हैं। और यहां तक कहा गया कि इस पूरे केस में सीबीआई केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और फ्लाइट रिस्क पर केजरीवाल नहीं है, यानी कि वो कहीं भाग नहीं सकते हैं, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और लिहाजा इस मामले में सबूतों और गवाहों को छेड़छाड़ करने का सवाल भी नहीं है, लिहाजा केजरीवाल जमानत के हकदार हैं। वहीं सीबीआई का इस पूरे केस में कहना है कि केजरीवाल पर गंभीर आरोप हैं और आबकारी नीति पॉलिसी में जिस तरह से बदलाव किए गए उसके मास्टरमाइंड मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल हैं, लिहाजा केजरीवाल की जमानत खारिज होनी चाहिए क्योंकि अभी ट्रायल शुरू होना बाकी है। अगर केजरीवाल जेल से बाहर
बाहर आते हैं तो ट्रायल को प्रभावित कर सकते हैं, जो सबूत और गवाह हैं उनको टेम्पर कर सकते ठीक हैं। है। तो ये अहम दलील जो है वो सीबीआई की रही है और सीबीआई ने इसी आधार पर जमानत का विरोध किया है। अब दोनों ठीक है, याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। अगले हफ्ते उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाए। बहुत शुक्रिया आपका पूजा। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।